तो कैसे आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी निकालिए और नोट्स बनाइए। तो सबसे पहली बात गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है उसके बारे में बात करते हैं। गंगा नदी का उद्गम ठीक है। तो गंगा नदी के उद्गम के बारे में बात करते हैं। इसका जो ही उद्गम होता है तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से, ठीक है। तो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से। लेकिन देखिए, जब इसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी से तो उस समय इसको गंगा नदी नहीं बोला जाता, ठीक है। उस समय इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गंगा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से, लेकिन उस समय इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो इसको मुख्य धारा में क्या हो जाएगा, तो भागीरथी नदी हो जाएगा, ठीक है। मुख्य धारा आपका भागीरथी नदी हो जाएगा। और जब यही आगे बढ़ता है तो आपको अलकनंदा और भागीरथी आगे चल के जब देवप्रयाग में मिलता है तो इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी मिलता है कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नहीं मिलता है। उसके बाद इसका नाम जानते हैं क्या पड़ता है, तो उसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। गंगा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है, उसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। और वहीं से इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब यह निकलता, वहाँ से निकलता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो मैदान में पहली बार आपसे पूछा जाता है गंगा नदी पहली बार मैदान में कहाँ से प्रवेश करता है, तो हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में। तो ये आपका शुरुआती जानकारी होगा गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है, मुख्य धारा इसका भागीरथी नदी है। और जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है तो इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी नाम से आगे की तरफ बढ़ती है और गंगा मैदान में प्रवेश कहाँ करती है, तो हरिद्वार में। उसके बाद यह आगे बढ़ती हुई बिजनौर जिला से यूपी में प्रवेश करता है, ठीक है। कहाँ से, यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर जिला से। तो ये आपका शुरुआती जानकारी है गंगा नदी के बारे में। और इसके बारे में जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात करेंगे। लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यह जो है यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। आपसे पूछा जाए कि यूपी में कितने जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है, तो 28 जिलों में, ठीक है। तो लिखिएगा, यूपी में 28 जिलों से होकर बहती है। और जब यूपी में 28 जिलों से होकर बहती है और उसके आगे जब बढ़ती है तो यह बिहार में आती है। और बिहार में कितने, तो बिहार में 12 जिलों से, बिहार में
12 जिलों से होकर बहती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है यूपी में है, ठीक है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई यूपी में, ठीक है। और उसके बाद इसका बिहार में लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है। TRE 4 के लिए आपका बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। और यह जो 445 किलोमीटर है, इसमें भी सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर आपका पटना में। तो 99 किलोमीटर कहाँ पे है, तो पटना में 99 किलोमीटर में बहती है। और जो पटना जो इसके दक्षिणी छोर पे स्थित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में कि पटना गंगा नदी के कौन से छोर पे है, तो दक्षिणी छोर पे। पटना गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, ठीक है। तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी छोर पे है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हम लोग बात करते हैं पटना में बिहार के 12 जिले कौन कौन से है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो बिहार के 12 जिलों से होकर जो गुजरती है, तो 12 जिला में पहला आपका हो जाएगा बक्सर हो जाएगा। बक्सर से प्रवेश करती है। पूछा जाता है कि पटना बिहार में कौन से जिले से होकर प्रवेश करती है, तो बक्सर से। उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, उसके बाद आपका बेगूसराय, उसके बाद आपका भागलपुर, और कटिहार। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 7 3 10। अक्सर भोज, सांप, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। 1 मिनट। दो जिला आपका कौन कौन सा हो जाएगा, मुंगेर और खगड़िया, ठीक है। तो आपका जो दो जिला है वह मुंगेर और खगड़िया। तो 12 जिला, पटना जो है, गंगा नदी जो है बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर और खगड़िया। उसके बाद जब यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो फरक्का के नज़दीक पश्चिम बंगाल में फरक्का के नज़दीक दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, दो भागों में। फरक्का के नज़दीक दो भागों में बढ़ती है। एक भाग इसका जो है वह, जैसे समझिए गंगा नदी अगर ऐसे बह रही है तो कैसे निकल जाता है सीधे पूरब की तरफ, और एक भाग जो है दक्षिण की तरफ आ जाती है। तो जो पूरब की तरफ निकलता है वह आपको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण की तरफ निकलती है तो इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और यह
अरब सागर में जा कर के अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो हम लोग मिलेंगे तो इसका जो मैप है उसके बारे में देखेंगे और इसके सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।